तो क्लास इसके बाद हम सीखेंगे हमारे दूसरे सब टॉपिक के बारे में जिसका नाम है फर्टिलाइजेशन। अगर हम फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन देखें, इट इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गेमीट्स ऑल्सो टर्म्ड एज सिनगेमी एंड रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ अ डिप्लॉयड जाइगोट। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो हमने गेमीट्स बनाए थे और ट्रांसफर किए थे हम उन्हें फ्यूज कर रहे हैं और इसको हम सिनगेमी के नाम से भी जानते हैं। इस फ्यूजन से अल्टीमेटली बनता है डिप्लॉयड जाइगोट। तो इसे यहाँ इमेज के थ्रू देखते हैं। यहाँ पर है हमारे पास स्पर्म जो कि एक हैप्लॉइड गेमीट है, दूसरी तरफ है ओवम, वो भी एक हमारा हैप्लॉइड गेमीट है। इन दोनों के फ्यूजन से अल्टीमेटली बनता है जाइगोट जो कि 46 क्रोमोसोम्स रखता है, यानी डिप्लॉयड नेचर का है। और इसी प्रोसेस को, इसी फ्यूजन ऑफ गेमीट्स को हमने बोला सिनगेमी। इसके बाद अगर हम टाइप्स की बात करें तो जो फर्टिलाइजेशन है वो दो टाइप्स का होता है। सबसे पहला एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, दूसरा हम बोल रहे हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो ये होता है फीमेल बॉडी के बाहर, यानी जो फ्यूजन ऑफ गेमीट्स हो रहा है वो फीमेल बॉडी के बाहर होता है। और अगर इस फर्टिलाइजेशन को फीमेल बॉडी के बाहर होना है तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक मीडियम चाहिए, एक ऐसा मीडियम जिसमें ये दोनों चीज़ें फ्यूज़ हो सकें, दोनों गेमीट्स फ्यूज़ हो सकें। तो यहाँ पर हम जो मीडियम की बात करते हैं वो होता है वाटर। एग्जाम्पल एल्गी और एम्फीबियंस, जो कि दोनों गेमीट्स को पानी में रिलीज कर देते हैं और वो पानी में फ्यूज़ हो जाते हैं, यानी एक्सटर्नली फर्टिलाइज हो जाते हैं। वहीं हम बात करें इंटरनल की तो ये होता है फीमेल बॉडी के अंदर। तो जो फ्यूजन ऑफ गेमीट्स हो रहा है वो फीमेल बॉडी के अंदर होता है। यहाँ पर हम किसी मीडियम की बात नहीं करते हैं। एग्जाम्पल ह्यूमंस। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मोटाइल यानी मूविंग मेल गेमीट है और ये फटाफट मूव करके जाता है और फीमेल गेमीट से फ्यूज हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर हम एक न्यू टर्म सीखेंगे जिसका नाम है पार्थेनोजेनेसिस। इसका मतलब ये है फीमेल गेमीट अंडरगोज डेवलपमेंट टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो फीमेल गेमीट है, जो ओवम है, वो डायरेक्टली डेवलप हो जा रहा है एक नए ऑर्गेनिज्म में बिना फर्टिलाइजेशन के या बिना फ्यूजन ऑफ गेमीट्स के। अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स की तो ये पार्थेनोजेनेसिस होता है हनी बी और रोटीफर्स के अंदर। तो चलते हैं बच्चों इस प्रोसेस को समझते हैं। इसे समझने के लिए हम इसे कंपेयर करेंगे एक नॉर्मल प्रोसेस से। नॉर्मल प्रोसेस हमारा क्या था? नॉर्मल प्रोसेस में हम बोल रहे थे कि जो स्पर्म है वो फ्यूज हो रहा था ओवम से, यानी फ्यूजन ऑफ गेमीट्स हो रहा था, फर्टिलाइजेशन हो रहा था और उससे बन रहा था जाइगोट। और ये ही जाइगोट आगे जाके एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप कर रहा था। लेकिन अगर हम बात करें पार्थेनोजेनेसिस में तो यहाँ पर हम हनी बी का एग्जाम्पल लेंगे। हनी बी प्रोड्यूस करती है एग, लेकिन हम बात करें ये जो एग है ये फर्टिलाइज नहीं होता है स्पर्म से। तो ये एग फर्टिलाइज नहीं हो रहा है, ये बिना फर्टिलाइजेशन के ही पूरी एक नई हनी बी में डेवलप हो जा रहा है। तो इस एग को, जो कि बिना फर्टिलाइजेशन के अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप हो रहा है न्यू ऑर्गेनिज्म में, इस पूरे प्रोसेस को हमने बोला पार्थेनोजेनेसिस।